हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे होंगे आप लोग? अच्छे और मस्त होंगे। दोस्तों क्लास 10th के ये क्लास हैं जो हम लेकर आए हैं। एक्सरसाइज 6.4 हैं जो ट्रिंगल त्रिभुज है। और 6.4 से पहले भी हम वीडियो सारे पढ़ा चुके हैं। जो भी छात्र हमारा वीडियो नहीं देखे होंगे जरूर एक बार वीडियो को देखें। 6 चैप्टर तक कंप्लीट होने वाले हैं और उसके बाद 7 चैप्टर हम लेकर आएंगे। इसलिए जो भी छात्र वीडियो को नहीं देखे जरूर देखें, और वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को एक बार शेयर जरूर करें। दोस्तों कल 5 क्वेश्चन मैंने पढ़ाया था, आज 6 से लेकर पढ़ा रहे हैं। अभी क्लास रेगुलर चल रहे हैं। पूरा टारगेट है कि आप लोग को दशहरा तक सिलेबस समाप्त कर दिया जाएगा। इसलिए दोस्तों आइए अब हम क्वेश्चन पर आते हैं। कहा कि सिद्ध कीजिए कि दो समान त्रिभुजों के समरूप त्रिभुजों को क्षेत्रफल का अनुपात इनकी संगत माध्यिकाओं का अनुपात का वर्ग होता है। देखिए कोई दिक्कत नहीं है छात्र, इसमें दो का पहले सिद्ध कर रहा है। सिद्ध कीजिए कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत माध्यिकाओं का अनुपात का वर्ग होता है या नहीं। तो देखिए ये होता है। तो पहले तो हमको क्या करना होगा, दो त्रिभुज बनाना होगा। आइए पहले हम क्या करेंगे, दो त्रिभुज बनाएंगे। दो क्या करेंगे, त्रिभुज पर बना लीजिए। इसमें सिर्फ और सिर्फ त्रिभुज बनाया जा रहा है भाई। ये ए है, ये बी है, ये सी है। यहाँ मान लीजिए पी क्यू आर रख देते हैं, पी क्यू आर है। अब इन दोनों का कर रहा है, समरूप कर रहा है, तो समरूप कर दीजिए। क्या कर दीजिए, समरूप कर दीजिए। फिर क्या कर रहा है कि माध्यिकाओं का अनुपात का वर्ग होता है या नहीं, यही सिद्ध करना है। तो मान लीजिए यहाँ ए बी सी है, तो यहाँ क्या कर देते हैं, एम या एन भी कर सकते हैं, तो इसको एन कर दें। इसको क्या करते हैं, पी क्यू आर, इसको भी माध्यिकाएं के यही प्रूफ करके दिखाना है। यही क्या करना है, प्रूफ करके दिखाना है कि होता है या नहीं। आइए दिया गया है जो है वो लिख लीजिए। दिया गया है, क्या क्या दिया गया है, त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर। ये क्या कह रहा है, दिया गया है त्रिभुज ए बी सी समरूप पी क्यू आर। कह रहा है ना कि सिद्ध कीजिए दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात। तो इसका मतलब कि ए बी सी जो है ना त्रिभुज पी क्यू आर का क्या है, समरूप है। तो जब समरूप होते हैं बाबू, जब समरूप त्रिभुज होते हैं तो क्या होते हैं, साइड भी जो होते हैं अनुपात में आ जाते हैं। ए बी जो होगा वो पी क्यू होगा, जो ए सी होगा वो पी आर होगा, और जो बी सी होगा वो क्यू आर होगा। ये क्या होता है, ये अनुपात में आ जाते हैं साइड, अगर समरूप होते तो। और ये कोण भी क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। तो कोण भी क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। तो जो एंगल ए होगा बाबू, जो एंगल यहाँ ए होगा वही एंगल पी होगा। समरूप त्रिभुज में हम यही पढ़ाए थे आप लोग को। क्या पढ़ाए थे कि जो एंगल ए होगा, जो एंगल ए होगा वो एंगल पी के क्या होगा, बराबर होगा। जो एंगल बी होगा वो क्यू के क्या होगा, बराबर होगा। बी जो होगा बराबर होगा एंगल क्यू के। और जो एंगल सी होगा वो बराबर होगा एंगल आर के। और ये जब माध्यिकाएं बनते हैं बाबू तो ये 90-90 के होते हैं। तो जो एंगल एन होगा वो एंगल एम होगा। लेकिन अभी हम चल रहे हैं इसमें, ठीक है। आइए फिर क्या होगा, जो ए बी होगा वो ए बी होगा किसका समानुपाती होगा, ए बी, तो पी क्यू का। तो यहाँ लिखेंगे पी क्यू। फिर ए सी जो होगा बाबू पी आर का होगा। ए सी जो होगा ये पी आर का होगा समानुपाती। और बी सी जो होगा क्यू आर का होगा। बी सी जो होगा वो क्यू आर का समानुपाती होगा। और एन और एम क्या है, 90-90 होंगे, बनाएंगे। सिद्ध क्या करना है कि त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात माध्यिकाओं के अनुपात का वर्ग है, माने माध्यिका का वर्ग का अनुपात है या नहीं, यही सिद्ध करना है। तो यहां से लिखेंगे सिद्ध करना है। सिद्ध करना है, क्या करना है, त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज पी क्यू आर के माध्यिका के, तो ए एन, पहले क्यों लिखे ए बी सी, हाँ, तो ए एन बटा पी एम का कर सिद्ध करना है कि क्षेत्रफलों का अनुपात, तो क्षेत्रफल का अनुपात इनकी संगत माध्यिकाओं के वर्ग का अनुपात होता है कि नहीं, यही क्या करना है, सिद्ध करना है। क्या करना है, यही सिद्ध करना है
आइए देखिए लाइट कटा हुआ है इसलिए थोड़ा सा दिक्कत है। आइए सीधे यही करना है कि त्रिभुज ABC, एरिया ABC और एरिया PQR के भुजा के माध्यिकाओं का अनुपात का क्या करना है, प्रूव करना है। आइए अब यहाँ बनाते हैं कलर भर के। यहाँ लिखेंगे परमान। परमान क्या दिया हुआ है, AB बटा PQ, AB बटा PQ, AC बटा PR। यहाँ कुछ चेंज करेंगे, देखिए BC बटा QR है। तो देखिए जो AC है बाबू, चलिए क्या है AB, हाँ AB बटा PQ। चलिए यहाँ चेंज नहीं करेंगे, यहाँ हाँ यहाँ BC बटा QR है, वो हाफ है, हाफ है, क्या है, हाफ कर देंगे इसको। BC बटा QR को हाफ करेंगे तो BN आ जाएगा, यहाँ चेंज कर देंगे। तो AB बटा PQ, AC बटा PR बराबर 1/2 इसको करेंगे BC, 1/2 BC करेंगे तो कुछ तो आएगा, BN वो ये आएगा, और 1/2 गुने क्या करेंगे, QR करेंगे। तो 1/2 क्या है, BN लिख सकते हैं या CN लिख सकते हैं या QM लिख सकते हैं या NR लिख सकते हैं। ये क्या कर देंगे, यहाँ से हम ले लेंगे, देखिए फिर ये AB है, ये AB बटा PQ, फिर ये AC है, AC ये रह जाएगा PR। अब यहाँ देखिए प्रूफ क्या करना है आपको, सिद्ध करना है AN PM। तो देखिए हम यहाँ से AN और PM सिद्ध करना है ना। तो यहाँ से BC के 1/2 BC के जगह पर हम BN भी लिख सकते हैं, CN भी लिख सकते हैं, QM भी लिख सकते हैं, NR भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, BN लिख देते हैं, BN और बटा का हो जाएगा QM। ये भी हाफ है तो हाफ है, तो हम बोले थे कि BN भी ले सकते हैं, CN भी ले सकते हो, QM भी ले सकते हैं और MR भी लिख सकते हैं। क्या QM लिए तो यहाँ से क्या किए, BN ले लिए। अब आइए, तो यहाँ से हम बताए थे आपको, क्या बताए थे कि जब ये बराबर हैं सभी, समरूप है, तो जो एंगल B होगा वो एंगल क्या होगा, QV होगा। क्या होगा, जो एंगल B होगा वो एंगल Q होगा। बताए भी थे एंगल B बराबर एंगल Q। तो यहाँ देखो बाबू, जब साइड बराबर है और एंगल भी बराबर आ गए तो क्या हो जाएगा, साइड एंगल साइड से, साइड एंगल साइड से क्या हुआ, त्रिभुज ABC, त्रिभुज AB समरूप त्रिभुज PQR है। तो AB जो होगा वो क्या होगा, PQ होगा। तो AB बटा PQ, और जो BN है वो क्या होगा, QF, BN बटा QF। दो गो साइड बराबर हो गए, दो गो साइड क्या हो गए, बराबर हो गए। तो जो AB है AB बटा BN हो गया, PQ हो गया, फिर BN तो QM हो गया। इसी तरीक़े से जब ये साइड में आएंगे तो त्रिभुज क्या हो जाएगा, जो AN होगा वो PM का क्या होगा, बराबर होगा। क्या होगा, बराबर होगा। ये हो जाएगा समीकरण फर्स्ट कर दीजिए। तो अब हमको चाहिए क्या, सिद्ध क्या करना था, त्रिभुज ABC। तो यहाँ से लिखेंगे, चूंकि एरिया त्रिभुज ABC, यहाँ एरिया ना निकालना है, एरिया त्रिभुज ABC, एरिया त्रिभुज क्या है, PQR का चाहिए आपको क्या, भुजा। तो जो AB होगा, AB बटा PQ का भी होता है, या BC बटा QR का भी हो सकता है, या AC बटा PR। ये सभी क्या है, इसका भुजा है। त्रिभुज ABC और PQR के क्या है, भुजा है। तो यहाँ से हम ले लेंगे, आइए देखते हैं, दिख रहा है, यहाँ से लेंगे
देखो अब यहाँ से अब इसको क्या करें, थोड़ा सा मिटाते हैं और मिटाने के बाद यहाँ लिखते हैं, क्या कहते हैं, यहाँ लिखते हैं, क्या लिखना था कि AR त्रिभुज ABC या त्रिभुज PQR यही दोनों को लिखना था। तो हम AN बटा PM जो ये लिखे हैं, ये समीकरण फर्स्ट में देखिएगा, फर्स्ट से, क्योंकि देखिए किसी का, देखिए AN बटा PM जो लिखे हैं, AN बटा PM कहाँ है, समीकरण फर्स्ट, हाँ, BN बटा QM सभी का बराबर था, AB बटा PQ था, AB बटा PQ है ना। तो यहाँ से हम AB बटा PQ जो है, AB बटा PQ की जगह पर हम AN बटा PM भी क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ये क्या BN बटा QM भी लिख सकते हैं। तो AB बटा PQ की जगह पर AN बटा PM लिखे, अब स्क्वायर था, इसका स्क्वायर कर दीजिए। यही क्या करना था, प्रूव करना था, यही क्या करना था, प्रूव करना था। इसमें प्रूव हो गया, क्या हो गए, प्रूव हो गए। 6 नंबर क्वेश्चन समाप्त हो गए। आइए क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 तक है, फिर उसके बाद 8 9 इजी है। करा के सिद्ध कीजिए कि सिद्ध कीजिए, आप लोग तब तक लिख लीजिएगा, सिद्ध कीजिए कि एक वर्ग की किसी भुजा पर, एक वर्ग की किसी भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज का त्रिभुज का क्षेत्रफल उसी वर्ग के एक विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होता है, क्षेत्रफल का आधा होता है। देखिए बाबू, पहले क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन आखिर बोल के आ रहा है, कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि एक वर्ग किसी भुजा पर बनाए गए हैं समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल उसी वर्ग एक विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। चलिए देखिए, पहले हम क्या करेंगे, एक वर्ग बनाएंगे और एक भुजा पर क्या करेंगे, फिर समबाहु त्रिभुज बनाएंगे, फिर विकर्ण पर समबाहु त्रिभुज बनाना है। और समबाहु, सम मने बराबर, बाहु ने भुजा, तो समबाहु ने बराबर भुजा वाले क्या करना है, समबाहु त्रिभुज बनाना है। तो पहले एक वर्ग बनाइए, चलिए बना दिए, लगना चाहिए कि एक वर्ग है। चलिए आयत इसे काट दीजिए थोड़ा सा, चलिए हो गया वर्ग। तो यह वर्ग को क्या करेंगे, नाम लिख दीजिए ABCD। पहले बोला कि सिद्ध कीजिए कि एक वर्ग की किसी भुजा पर,
किसी भुजा बनाए गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल उसी वर्ग के एक विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज के। तो एक पहले हम कोई भुजा यहां से बना सकते हैं, यहां बना सकते हैं, यहां बना सकते हैं, यहां बना कहीं ये क्या कीजिए कि क्या बना लीजिए, आप एक त्रिभुज बना लीजिए। तो त्रिभुज कैसे बनेगा, किसी भी भुजा पर ऐसे बनेगा। और ये क्या है समबाहु, माने ये भी ये होगा तो ये भी ये होगा, ये भी ये होगा। और वर्ग के सारे भुज जब ये हो गया तो ये भी ये होगा, ये भी ये हो गया। हम समबाहु त्रिभुज से भी ले सकते थे, वर्ग से भी ले। तो मान लीजिए कि ये होगा, ये होगा, ये होगा। समबाहु सभी भुजा क्या है, बराबर होते हैं। समबाहु में, समबाहु में सभी भुजा क्या होते हैं बाबू, बराबर होते हैं। समबाहु में सभी भुजा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहां से हम क्या कर दिए, बराबर ले लिए। अब यहां तक समबाहु त्रिभुज अब कह रहा है कि क्षेत्रफल उसी वर्ग के एक विकर्ण पर बनाइए। तो मान लीजिए कि यहां से विकर्ण खींचिए, अब इस पर अब कह रहा है कि एक बनाइए, तो विकर्ण पर भी एक बना दीजिए। ये भी समबाहु। अब बोलिएगा कि सर इसका भी ए होगा, कैसे होगा, इसका ये है, इसका ये नहीं ना है जी भुजा। अभी इसको निकालना होगा कि इसका भुजा कितना है। जो ये होगा, जो ये होगा और ये होगा, ये तीनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, बराबर। फिगर यही बनेगा, फिगर क्या होगा, यही बनेगा। आइए क्या दिया हुआ है उसको लिखते हैं। जो दिया हुआ है उसको क्या करेंगे, लिखेंगे। लिखेंगे दिया गया है, दिया गया क्या क्या दिया गया है, ए बी सी डी न है। ए बी सी डी एक वर्ग है, ए बी सी डी एक वर्ग है। ए बी सी डी क्या है, वर्ग है। तथा 20, इसका ई नाम रख दो 20, या 20 को एक। तथा बी सी ई हो गया, तथा बी सी ई, तथा बी सी ई और बी सी ई और ए सी एफ क्या होगा, ए सी एफ एक समबाहु त्रिभुज हैं। क्या है, समबाहु त्रिभुज हैं। ये दोनों क्या है, ए सी एफ और बी सी ई दोनों क्या है, समबाहु त्रिभुज हैं। त्रिभुज हैं जो भुजा BC और AC पर बनाए गए हैं। देखो बाबू कुछ नहीं करना है, आखिर ये हम लिखे कैसे, यही आप लोग सोचते होंगे ना। ABCD एक वर्ग है, तो ABCD एक वर्ग है, सही है। अब क्या BC और ACF एक समबाहु त्रिभुज है। BCE हाँ, BCE और ACF ये क्या है, समबाहु त्रिभुज है। कौन सा भुजा पर है, तो भुजा BCF पर नहीं समबाहु त्रिभुज बना है जी, अभी भुजा ACF पर समबाहु त्रिभुज बना है। तो भुजा BC और AC पर बनाए गए हैं, तो भुजा BC पर ही बनाया गया है, अब भुजा ये AC पर ही बनाया गया है। यही तो करना था। सिद्ध क्या करना है, ये लिख दीजिए, सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है वो लिखेंगे, क्या लिखेंगे, त्रिभुज BCE क्या करना है, बनाए गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल उसकी वर्ग विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज का आधा होता है। तो जो विकर्ण पर देखिए बना होगा ना, जो विकर्ण पर बनेगा, ये BCE जो बना है, ये लिख लीजिए, BC जो बना है ना, इसका आधा है। तो BCE का जो क्षेत्रफल है, BC का क्षेत्रफल जो है ACF का त्रिभुज ACF का आधा है। क्या है, आधा है। यही प्रूफ करके दिखाना है। प्रूफ करके क्या दिखाना है, BCE का जो क्षेत्रफल है, जो विकर्ण पर बना हुआ समबाहु त्रिभुज है, इसका आधा है। तो ACF है, इसका क्या है, ये आधा है। BCF जो है, BCE जो है बाबू, ये त्रिभुज का क्या है, आधा है। यही आपको सिद्ध करना है। ये क्या करना है, सिद्ध करना है।
चलिए अब हम क्या करेंगे, यहां से वर्ग का विकर्ण निकालेंगे। वर्ग का पहले विकर्ण निकाल लेंगे तो ये साइड भी निकल जाएंगे। वर्ग का विकर्ण से क्या होगा, साइड निकल जाएंगे। चलिए देखिए, वर्ग का विकर्ण से हम क्या करेंगे, यहां वर्ग का विकर्ण से हम क्या कर निकालेंगे, तो वर्ग का विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण होता है √2 गुने भुजा। क्या होता है, वर्ग का विकर्ण क्या होता है, √2 गुने भुजा, 2 गुने भुजा। तो √2, अब भुजा किसको बोलते हैं, भुजा यही ना था जी, तो भुजा ये ए है तो √2 हो गया। तो वर्ग का विकर्ण क्या हो गया, √2, तो ये हो गया √2। तो जब ये √2 हो गया तो ये सारे क्या हो गए, √2 गए, क्या हो गए, √2 गए। तो इसका भी अब निकल गया, इसका भी क्या हुआ, निकल गया, और ये इसका भी साइड निकल ही गया भुजा। ये √2 है, और ये ए है। चलिए यहाँ तक तो हम लोग बना लिए। अब वर्ग का विकर्ण क्या था, AC, तो यहाँ लिख दीजिए AC। तो AC का निकल गया, एफ का निकल गया है, CF का भी निकल गया, सारे क्या हो गया, मान निकल गए हैं। अब यहां से लिखेंगे, चूंकि त्रिभुज BCE तथा त्रिभुज ACF जो है, ACF क्या है, ACF समबाहु हैं, समबाहु हैं, अर्थात इसको बोल सकते हैं समकोणीय है। क्या है, समकोणीय है, इसको क्या बोल सकते हैं, समकोणीय हैं। तो यहां से जब सब बराबर हैं तो क्या हो जाएगा, एंगल भी क्या हो जाएगा, सारे बराबर हो जाएंगे, क्योंकि ये समरूप हैं। तो समरूप हैं तो एंगल भी बराबर होते हैं, भुजा भी क्या होते हैं, अनुपात में होते हैं, बराबर अनुपात में क्या होते हैं, बराबर हो जाते हैं। तो ये एंगल समरूपता से भी बोल सकते हैं, एंगल समरूपता से क्या हुआ, त्रिभुज BCE तथा BCE समरूप हो जाएगा, समरूप लिखे ना, त्रिभुज BCE और ACF हैं, ACF क्या हो गए, समरूप हो गए। तो यहां से अब हम लिख सकते हैं, यहां से क्या लिख सकते हैं, त्रिभुज BCE जो होगा बाबू, वो त्रिभुज ACF का 1/2 होगा। कैसे होगा, निकालते हैं, चलिए पहले बना के तो दिखा देते हैं। BCF जो होगा और ACF, BCF ना BCE ना होगा, BCE और ACF का, चलिए ठीक है। तो आइए BCF का भुजा लीजिए, BCF का भुजा क्या होगा, BC मान लीजिए, लेते हैं इसको, BC लेते हैं, BC लिए हैं। तो ACF का भी कोई भुजा ले लीजिए, AC जो भी लेना चाहते हैं, इसका भी भुजा, ये दोनों का हो गए। अगर एरिया निकालेंगे, एरिया यहाँ लिख देते, एरिया, ठीक है, यहाँ भी एरिया लिख दो त्रिभुज का। तो ये क्या होते हैं, वर्ग के अनुपाती होते हैं। तो BC कितना है, BC A है, तो A हो जाएगा A, और AC कितना है, √2, तो √2 का स्क्वायर कर दीजिए, तो हो जाएगा A का स्क्वायर, A स्क्वायर, और √2 का 2A स्क्वायर, A से स्क्वायर कट गया तो क्या हो गया, 1/2, क्या हो गया, 1/2 हो गया, 1/2 हो गया। आइए इधर लिखते हैं, मिटाने पड़ेगा थोड़ा सा, यहाँ मिटा देते हैं, इसका तो जरूरत अब नहीं है। यहाँ लिख देते हैं 1/2 आ गया। तो 1/2 जब आया है तो सारे भुजा इसका 1/2 ही आएंगे। तो आइए BCA का क्षेत्रफल क्या करेंगे, BCA का क्षेत्रफल त्रिभुज BCE का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज ACF का क्षेत्रफल क्या निकाले थे, BCA का जो है, BCA लिखे थे, BCA हाँ 1/2 आया था, क्या आया था, 1/2। अब हमको सिद्ध क्या करके दिखाना था, यही ना निकालना था कि जो है इस त्रिभुज का क्षेत्रफल उसी वर्ग के एक विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा है। ये क्या है, इसका आधा है। तो BCF,
तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। BCF बराबर हम लिखे थे, तो यहाँ BCF जो है ये ACF का क्या है, आधा होगा। ACF, हाँ ACF का क्या होगा, ACF का आधा होगा। तो देखिए यही प्रूफ करके दिखाना होगा। तो त्रिभुज क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो त्रिभुज ए क्रॉस मल्टीप्लाई कहाँ करना जी, इसको सिर्फ भेज दो यहाँ, क्या करो इसको यहाँ भेज दो। तो त्रिभुज BCE का क्षेत्रफल हो जाएगा, ई भेज देंगे ऊपर, तो ये हो जाएगा त्रिभुज ACF का क्षेत्रफल बटाई क्या है 1/2, तो 1/2। तो यही तो प्रूव करना था, तो इसको पहले लिख दो। त्रिभुज BCE का क्षेत्रफल जो है 1/2 गुने त्रिभुज ACF का क्षेत्रफल, यही तो प्रूफ करना था। देखिए BCE जो है ACF का क्या है, आधा है। यही हम लिखे थे शुरुआत में, आप लोग कॉपी को मैच कीजिएगा, यही लिखा गया है। क्या है, यही लिखा गया था कि त्रिभुज BCA जो है ना, त्रिभुज BCA का क्षेत्रफल जो है ये त्रिभुज ACF का क्या है, आधा है। तो त्रिभुज ACF का आधा ना हो गया। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 8। इंक कहाँ गया, इंक पहले कर लेते हैं इसमें, फिर आप लोग लिखिए तब तक। इंक कहाँ रख दीजिए। देखिए तो ये बन गया क्वेश्चन नंबर। आइए 8 हम लिखते हैं और बनाते हैं। 8 अब कुछ नहीं है दोस्तों, एट और 9 तो 2-4 मिनट का क्लास ही है। देखिए 8 है, कह रहा है कि ABC और BDE दो समबाहु त्रिभुज इस प्रकार है कि द्विभुजा BC का मध्य बिंदु है। त्रिभुजों ABC और BDE के क्षेत्रफलों का अनुपात है। क्षेत्रफलों का अनुपात है। तो देखो बाबू, पहले बनाना होगा ABC और BD दो समबाहु त्रिभुज हैं। क्या करना है, दो पहले क्या है, समबाहु त्रिभुज है, और डी भुजा जो है BC का मध्य बिंदु है। डी भुजा जो है वो BC का क्या है, मध्य बिंदु है। तो चलिए पहले बनाइए, पहले फिगर तो ड्रा करना है कि ABC और BDE। तो पहले ABC बना लीजिए। क्या करेंगे, पहले त्रिभुज ABC क्या करेंगे, बनाएंगे। देखिए
यहाँ से ए बी सी, ए बी और सी बन गए त्रिभुज एबीसी और बीडीई दो समबाहु त्रिभुज इस प्रकार है कि डी भुजा बीसी का मध्य बिंदु है। बीसी कहाँ ये है, तो डी जो है यही होगा। डी भुजा कह रहा है कि बीसी का मध्य बिंदु है। त्रिभुज एबीसी और बीडीई, त्रिभुज एबीसी और बीडी के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या है, तो अब देख लीजिए त्रिभुज एबीसी और बीडी, यहाँ भी आप लिख सकते हैं, यहाँ भी लिख सकते हैं, कहीं भी लिख कर एक क्या कर लीजिए बीडीई, तो बीडी, अच्छा यहाँ नहीं लिखा गया बाबू क्योंकि बीडीई बोला है, तो बीडीई बनाना है तो यहाँ बनाएंगे ना, बन गया बीडीई। बीडीई और एबीसी ये कह रहा है कि क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, तो एबीसी और बीडी दो समबाहु त्रिभुज है, तो एबीसी और बीडी दोनों समबाहु। अब कह रहा है बीसी का मध्य बिंदु डी है, बीसी का मध्य बिंदु माने हाफ हाफ क्या कर रहा है, काट रहा है, मध्य बिंदु है बाबू। मध्य बिंदु त्रिभुज एबीसी और बीडी के क्षेत्रफल का अनुपात दिखाना था, तो आइए चलिए ठीक है, दिया गया क्या क्या है, बीडी जो है ए बीडी ये किसका है, बीसी का मध्य बिंदु है, तो लिखेंगे बीडी जो होगा, ये जो बीडी होगा बाबू बीसी का क्या होगा, आधा होगा, जो बीसी होगा ना उसका क्या होगा, आधा होगा। बीडी जो होगा वो बीसी का हाफ है ना, तो बीसी का हाफ कर दिए, क्या कर दिए, हाफ कर दिए। तो अब यहाँ लिख सकते थे ये बीडी है, बीडी लिखो और बीसी को यहाँ ला दीजिए बीसी, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ कुछ यहाँ ये आ गया तो यहाँ बचा 1/2, यहाँ ये काम भी करेगा। चले देखिए आइए, अभी क्या है समबाहु त्रिभुज इस प्रकार है कि डी भुजा है, ठीक है। आइए तो चूंकि चलते हैं त्रिभुज एबीसी समरूप बीडीई, त्रिभुज जो एबीसी है बाबू और त्रिभुज बीडीई सेम है ना है, एक ही भुजा पना है, तो क्या होगा, समरूप तो हो ही जाएंगे ना, तो क्या होंगे, समरूप हैं। तो यहाँ से लिखेंगे क्योंकि इसलिए एरिया जो होगा त्रिभुज एबीसी एरिया जो त्रिभुज होगा बीडीई क्या होगा, वर्ग के अनुपात होगा। तो क्या है कि जब समरूप हो जाते हैं तो भुजा भी क्या होते हैं, वर्ग के अनुपात में आ जाते हैं, तो क्या करेंगे, वर्ग के अनुपात में आएंगे। तो यहाँ लिखेंगे बीसी बटा यहाँ बीसी लिए है तो बीडी लेंगे, क्या हो जाएंगे, बीडी का वर्ग का अनुपात होगा। अब बीसी के मान कितना लिखे थे, 2 है, बीसी क्या है, 2 है, तो बीसी के लिखेंगे 2 और बीडी कितना है, 1 है। देखिए यूज होना क्या है, 1 का स्क्वायर कर दीजिए, तो 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1, यही अनुपात में पूछा था, तो 4:1 हो जाएगा बाबू, क्या हो जाएगा, 4:1। यही तो आंसर है, कितना इजी था। कुछ था इसमें, मध्य बिंदु बनाना था बीडी बटा बीसी, तो बीडी दिख ही रहा है बीसी का आधा है, तो बीसी का आधा लिखे, अब बीडी बीसी निकाल दिए यहाँ से। अब एबीसी और बीडी क्या है, समरूप है ना, एक ही जैसा ना है, तो एरिया एबीसी और त्रिभुज बीडी ये बताए थे 6.6 पर में था ये, तो बीसी बटा बीडी, तो बीसी बटा बीडी जो बीसी होगा बीडी होगा, फिर ए होगा वो बी होगा, जो एसी होगा वो क्या होगा, डी होगा। इस तरीके से हम क्या कर लें, निकाल लिए। क्वेश्चन नंबर 9, नाइन में कुछ नहीं है, बस 1 मिनट का ये टाइम लगेगा इसमें। 9 में दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 के अनुपात में, 4:9 के अनुपात में। 1 नंबर का क्वेश्चन आता है बाबू, आ सकता है, अनुपात में है, अनुपात में है इन त्रिभुजों
इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात है बाबू जब भुजा का अनुपात दिया गया तो क्षेत्रफल का अनुपात पूछा है तो क्या कर दे, इसको खाली स्क्वायर कर दो। 4 का स्क्वायर 16, 9 का स्क्वायर 81। एक नंबर में ऐसा ही पूछेगा, इसमें कुछ करना था। 16/16 = 81 हो जाएगा। भुजा का अनुपात दिया हो तो क्षेत्रफल का अनुपात पूछेगा तो इसको क्या कर दो, वर्ग कर दो। क्या करो, वर्ग कर दो, यही आंसर हो जाते हैं। क्षेत्रफल का अनुपात जो होता है, क्षेत्रफल का अनुपात क्षेत्रफल का भुजा के अनुपात के वर्ग होते हैं। क्या होते हैं, भुजा के अनुपात के वर्ग होते हैं। तो यही तो बोले थे कि वर्ग कर दो इसको, भुजा के अनुपात के वर्ग होते हैं। तो यहाँ भुजा क्या दिया है, भुजा एगो 4 दिया, एगो 9 दिया है, बट्टा में इसको लिख सकते थे। तो 4/9 का स्क्वायर कर दो तो 16/81 आएगा। तो अनुपात में इसको कर दो 16:81। यही तो है, यही आपसे क्या किया गया था, पूछा गया था। ये चैप्टर आज हो गए एंड। अब मिलते हैं, कल मिलेंगे हम बाबू 6.5 के साथ। इसे जो भी देखते होंगे वीडियो, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और फुल वीडियो यूट्यूब पर देखिएगा। दोस्तों आज यहीं तक, टाइम ज़्यादा नहीं लेते हुए हम 6 आज का क्लास समाप्त करते हैं। अब मिलते हैं हम कल।